जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्तों, क्या श्याम बाबा के मंदिर जाते ही आपको भी यह दो संकेत महसूस होता है? सबसे पहली चीज, श्याम बाबा के मंदिर में जाते ही जैसे आप श्याम बाबा के मंदिर की चौखट पार करते हैं, आपको अपने आप आंख में आंसू आने लगे, रोंगटे खड़े हो जाए। आप श्याम बाबा से बात करना उस चौखट से ही शुरू कर देते हैं। आपके गले से आवाज नहीं निकल रही होती है, लेकिन मन की बात आप लगातार बोल रहे हैं। श्याम बाबा के जो पुजारी हैं वह आपसे पूजा के फूल, इत्र, गुलाब सब ले रहे हैं, आप सब दे रहे हैं, किंतु आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ श्याम बाबा की आंखों पे होता है। आप उनसे बात कर रही होती हैं, आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। आप उस समय इस चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि लोग आपके आंसू को देख ना ले, लेकिन सच्चाई तो यही होती है कि आंखों से निकली हुई आंसू को छुपाना आसान नहीं होता है। यह श्याम बाबा से जो आपके बीच की बातें हो रही होती है वह खत्म तो होती ही नहीं है। लगता है सुनते जाओ बाबा, मैं बताती ही जा रही हूँ अपने दुखों को। क्या आपने भी यह महसूस किया है? अगर आप यह महसूस किए हैं तो यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। यह स्पष्ट है कि श्याम बाबा का जो जुड़ाव है वह आपसे लग चुका है, और आपके तो दिल में वैसे भी श्याम बाबा बसे ही है। मनुष्य वहीं रोता है जहां उसे पता होता है कि वहां मेरा कोई सुनने वाला हो, समझने वाला हो, और श्याम बाबा की चौखट इसकी सबसे अच्छी जगह मानी गई है, सबसे अच्छी निशानी होती है जहां आप जी भर के अपनी बातें कर सकते हैं। बस मुश्किल एक होती है कि वहां लोगों की भीड़ होती है। लोगों के सामने हम चिल्ला चिल्ला के बोल नहीं पाते, लेकिन मन ही मन जो चिल्लाहट होती है ना, वो तो हम कर ही लेते हैं। वह आंसू का 2 बूंद भी अगर आंखों से निकल जाए तो आपका मन हल्का हो जाता है। जो 1 महीने में आप दुख से भर करके सिर्फ एक दिन द्वार पे जाते हो उनके, और जो सुकून महसूस करके घर आते हैं, उसको 1 महीने आगे तक के लिए आपको तैयार कर देता है खुशी खुशी रहने के लिए। तो क्या आप भी इस तरीके से महसूस करते हैं? लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको भी ऐसा महसूस होता हो तो इस चीज को बिल्कुल गुप्त रखें। लोगों के बीच में ऐसे ढिंढोरा ना पीटे कि हम श्याम बाबा की मंदिर जाते हैं तो मेरे आंखों से आंसू आने लगती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरी बातें। आप अपने मन की बात किसी से भी ना कहें। वो कहते हैं कि जुबान से निकलते हुए बात कब आपके खुद की नजर खुद को लग जाए और श्याम से रिश्ता टूट जाए, ऐसा ना हो। कुछ चीजें गुप्त ही अच्छी होती हैं। जैसे हम अपने पैसे को हमेशा लोगों के सामने से दूर ही रखना चाहते हैं, छिपा कर ही रखना चाहते हैं, बस वैसे ही अपनी भक्ति को हमेशा छिपा करके रखें। अगर आपसे कोई गलती से कोई देख भी लिया, कोई पूछ भी दिया, कह रहे तुम रो रहे थे, तो आप इस बात को बहाना बना के टाल दो कि नहीं आंख में कुछ चला गया, या किसी तरह का बहाना हो, लेकिन इस बात को लोगों की भीड़ में नहीं जाहिर करो कि हाँ, श्याम बाबा को देखते अपने आप आंख से आंसू आने लगा। यह आपके प्रेम को दिखाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। श्याम बाबा के मंदिर जाने के बाद जो यह आपके साथ हो रहा है, यह कोई दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य है। यह बहुत ही अच्छा संदेश है कि श्याम बाबा का आपके प्रति प्यार बढ़ गया है। दूसरी चीज यह होती है कि जब हम घर से बहुत कुछ चीज सोच के जाते हैं कि आज मंदिर जाके बाबा से ये कहेंगे, वो कहेंगे, वो कहेंगे, लेकिन जैसे ही हम मंदिर जाते हैं हमारा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है। मेरे पास कुछ बातें नहीं होती हैं, बस ऐसा लगता है कि बाबा को देखते रहें, जयकार लगाते रहें, भजन गाते रहें, कीर्तन करते रहें, निशान यात्रा करते रहें, किंतु कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, कोई मांग नहीं। यह भी बहुत ही अच्छी संकेत है कि श्याम बाबा ने आपके अंदर धैर्य बनाया है, आपके अंदर संतुष्टि दी है। यह संतुष्टि आपको जीवन के हर मुकाम में पार लगाने के लिए तैयार कर रखा है। तो आप इस बात को बहुत ही सकारात्मकता ही से ले। आप इस बात को माने कि श्याम बाबा ने आज आपको सचमुच वो दे दिया जिसकी आपको जरूरत थी। तो श्याम बाबा के सभी भक्त
इन दो चीजों को अगर आप मंदिर जाने में या फिर घर के ही मंदिर पे बैठे हैं और यह दोनों चीज को आप महसूस कर रहे हैं, तो आप सचमुच बहुत ही लकी हैं जो आपको श्याम बाबा ने स्वीकार लिया। आज के समय में श्याम बाबा सबकी नैया पार लगाने वाले देव हैं और कलयुग में एकमात्र वही भगवान हैं जो किसी को निराश नहीं छोड़ते। तो श्याम बाबा के सभी भक्त श्याम बाबा की भक्ति और उनमें प्रेम हमेशा बरसाते रहें और उनसे बदले में जो सुख प्राप्ति हो रही है उसका आनंद उठाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो लाइक लगा हो तो जरूर लोगों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय श्री श्याम बोलिएगा।